हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एवी नोडल डिले क्यों होता है। नॉर्मली हार्ट में जो एवी नोड के ऊपर से जब एक्शन पोटेंशियल पास करता है थ्रू एवी नोड, तो तब थोड़ा फिजियोलॉजिकल डिले होता है और वो डिले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट के फंक्शनिंग के लिए। क्यों वो इम्पॉर्टेंट होता है वही जानेंगे इस वीडियो में। तो एक हार्ट का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हो गया एक फाइब्रस बैंड, फिर ऊपर है ये एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, सॉरी राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और ये है वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो फाइब्रस बैंड जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहता है, तो इसमें यहाँ पे रहता है एक छोटा एक विंडो होता है, इलेक्ट्रिकल विंडो बोलते हैं जिसे, जहाँ पे एवी नोड रहता है। एवी नोड एक स्पेशल टाइप का एक एवी नोड ये यहाँ पे रहता है। और एवी नोड एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल होता है। और भी स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल कौन सा होता है, यहाँ पे रहता है एसे नोड, और यहाँ से हिस पार्किंजी सिस्टम प्रोड्यूस होता है। ये है बंडल ऑफ हिस और पार्किंजी फाइबर, ये है राइट बंडल ब्रांच, और ये होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो ये तीन है हमारा स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल, वो बाद में। लेकिन एवी नोड जो है ये एक ऐसा एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सेल, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल सेल है जो ये जो एट्रिया से इम्पल्स, जो एसिनोडल इम्पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल में भेजता है। क्यों यहाँ से क्यों गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पूरा जो पोर्शन होता है ये एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो फाइब्रस बैंड, ये फाइब्रस होता है ये पूरा एरिया, सिवाय इसको छोड़ करके ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कार्डियक इम्पल्स पास नहीं हो सकता है। सिर्फ एवी नोड से ही जाना पड़ेगा, वही छोटा एक जगह से। इसे इलेक्ट्रिकल विंडो बोला जाता है एवी नोड को। अभी यहाँ से जब कार्डियक इम्पल्स पास होता है, यहाँ से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिले होता है। क्यों होता है देखो, पहले एक्शन पोटेंशियल जब मूव करता है, मतलब स्प्रेड होता है कार्डियक इम्पल्स एसे नोड से, ये एसे नोड से जब एट्रिया में पहले स्प्रेड होगा पूरा एट्रिया में, पूरा जगह पर, तो तब क्या होगा, ये एट्रिया का भी डिपोलराइजेशन होगा। और एट्रिया का डिपोलराइजेशन मतलब इसका कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल। अभी जब सिस्टोल होगा तो यहाँ का ब्लड लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होगा, और राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल होगा। अभी ये कार्डियक इम्पल्स से बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, यहाँ पे यह बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। क्योंकि कार्डियक गैप जंक्शंस बहुत ज़्यादा होता है। कार्डियक गैप जंक्शंस प्रेजेंस के कारण बहुत जल्दी कार्डियक इम्पल्स स्प्रेड होता है, और पूरा एट्रिया एक ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे रहने वाला जो ब्लड वो अपने अपने वेंट्रिकल में आ जाता है। अभी उसके बाद वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके वो अपने जो अब ये राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आयोर्टा जो निकलता है, पाल्मोनरी आयोर्टा में भेजेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा, यहाँ पे पाल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी में भेजेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से आयोर्टा में ब्लड भेजेगा। लेकिन देखो अभी ये जो अगर एवी नोडल डिले अगर नहीं होता तो क्या होता, ये एट्रिया और वेंट्रिकल में एक साथ में पूरी जगह पर एक साथ, मतलब यहाँ पे डिले अगर नहीं होता तो क्या होता, एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होता है एट्रिया और वेंट्रिकल। अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड फिल ही नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ ब्लड जाएंगे। पहले जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तो वेंट्रिकल को रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि ये एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आए,
तो इसके वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ब्लड का मूवमेंट ठीक ठाक नहीं होगा, ब्लड यहाँ से मतलब सर्कुलेट नहीं हो पाएगा ठीक ठाक डायरेक्शन में। तो यहाँ इसीलिए थोड़ा डिले होता है। कितना डिले होता है? डिले होता है 90 मिली सेकेंड का, ऑलमोस्ट मतलब 0.09 सेकेंड का डिले होता है, ठीक है। तो ये डिले में क्या होता है, इस टाइम पे वेंट्रिकल को टाइम मिल जाता है फीलिंग करने का, क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है, वेंट्रिकल को टाइम मिल जाता है एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में फील होने के लिए। तो उस टाइम में वेंट्रिकल फील हो जाता है, उसके बाद आकर के इम्पल्स हिस परकिंजी सिस्टम, मतलब ये जो परकिंजी सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड कॉन्डक्टिंग सिस्टम होता है, ये बहुत फास्ट कॉन्डक्ट करता है। ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच बहुत फास्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्डक्ट करता है। तो इस वजह से बहुत ही फास्ट एक साथ बहुत रैपिडली पूरा दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद पहले फील होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ठीक है, इसीलिए हमारा एवी नोडल डिले बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिले क्यों होता है यहाँ पे? डिले के वजह क्यों है? क्योंकि एवी नोड में कॉज क्या है? कॉज होता है एवी नोड में मतलब लेस गैप जंक्शन रहता है। अभी गैप जंक्शन क्या है हम कुछ और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले कुछ वीडियो में, फिर भी बोल देते हैं। गैप जंक्शन होता है दो कार्डियक सेल्स अगर लेंगे, कार्डियक सेल्स दो कार्डियक मतलब दो नहीं, जितने भी सारे कार्डियक सेल है एडजेसेंट कार्डियक सेल्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रिकल विंडो के टाइप के इंटरकनेक्शन रहता है। ये विंडो का काम क्या है? इसमें से ये बहुत ही, इसका स्पेशलिटी ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस चैनल है, यही होता है गैप जंक्शन। ये इसका स्पेशलिटी क्या है? ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस चैनल है। इसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल में कार्डियक इम्पल्स बहुत इजीली और बहुत रैपिडली कॉन्डक्ट हो सकता है। जितना ज़्यादा गैप जंक्शन होगा उतना ज़्यादा रैपिडली एक इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल में कॉन्डक्ट होगा। अभी ये एवी नोड में बहुत ही कम रहता है, बहुत ही लेस गैप जंक्शन रहता है, इसीलिए कार्डियक इम्पल्स ये एवी एट्रिया से जब वेंट्रिकल में जाता है तो मतलब एवी नोड में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए डिले होता है, क्योंकि गैप जंक्शन कम है। जितना ज़्यादा गैप जंक्शन होगा उतना ज़्यादा मतलब फास्ट कंडक्शन होगा। तो ठीक है, और ऊपर से दूसरा एक रीज़न है कि ये एवी नोड जो है वो छोटा इन साइज़ होता है, छोटा से, क्योंकि इतनी जगह में से, इतनी बड़ी जगह से सिर्फ इतना ही जगह से ये इम्पल्स जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे डिले होता है। और डिले क्यों होना चाहिए ये भी बता दिया। क्यों? क्योंकि ब्लड को मतलब प्रॉपर टाइम, मतलब वेंट्रिकल को प्रॉपर टाइम मिल जाता है अपने फीलिंग के लिए। उसके बाद उस वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है पूरा बॉडी में सर्कुलेशन मतलब मेंटेन करने के लिए। तो इसी वजह से एवी नोडल डिले रहना चाहिए। एक नॉर्मल डिले जो 90 मिली सेकेंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।